ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है वो आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के हम करने वाले हैं आपके साथ। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के जो हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं उनका आज दिनांक 1 मार्च सन 2025 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 कैसा रहने वाला है। और हमारे बताए हुए उपाय भी हम बराबर आपसे ये निवेदन करते हैं कि अगर आप करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे निस्वार्थ भावना से तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होना ही है। और जो उपाय हम देते हैं वो उपाय हमेशा बहुत सरल और आसान उपाय आपको हम देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको जानकारी देने जा रहे हैं आज के पंचांग को लेकर के, यानी कि 1 मार्च 2025 दिन शनिवार का पंचांग। तो हिंदी का महीना फाल्गुन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज, और नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद, योग रहेगा साध्य, करण होगा बालव, राशि रहेगी मीन, और चंद्रमा आज प्रातः 5:58 पर अपनी सम राशि मीन में ही कर रहे हैं प्रवेश। तो इसीलिए आज मीन राशि बनेगी जो कि उनकी सम राशि है। राहु काल की समय अवधि प्रातः 9:40 से लेकर के प्रातः 11:07 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:56 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज फुलेरा दौज भी है, श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती भी है साथियों। तो ये पंचांग की स्थिति है, पंचांग की जानकारी जो अभी हमने आपके साथ की है साझा। अब हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति इस समय चल रही है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब साथियों, क्योंकि राहु बुध शुक्र चंद्र ये सारे ग्रह जो हैं वो अभी द्वादश भाव में मीन राशि में ही एकत्रित हैं। कहने को तो चतुर्ग्रही योग है, लेकिन यहां पर शुक्र की हालांकि अपनी उच्च राशि है लेकिन ये वक्री भी है, उल्टी चाल चल रहे हैं। उधर बुध जो है वो अपनी नीच राशि में है, अस्तवस्था में है, तो बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। और राहु हालांकि शुक्र के मित्र हैं, परम मित्र हैं, और राहु के साथ इनका संबंध बिल्कुल सम है। लेकिन क्या है कि क्योंकि पापी ग्रह हैं तो पाप प्रभाव भी इन दोनों शुभ ग्रहों पर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त होने के योग आप मेष राशि के जातकों के लिए निकल करके आ रहे हैं। जैसे कि वैवाहिक सुखों में कमी के साथ साथ दूसरा, आप अपने लुक को बेटर बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए अपने ऊपर कुछ अधिक पैसा खर्च करने वाले हैं। अपने ऊपर अधिक पैसा खर्च करेंगे, अपने लुक पर, अपने अटायर पे पैसा अधिक खर्च करने वाले हैं, और खर्च आपका अधिक मात्रा में भी रहने वाला है। इसी के साथ साथ आप अपने प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ कहीं दूर जा सकते हैं घूमने के लिए, और वहां पर आप अपने धन का कुछ अधिक व्यय कर सकते हैं। लेकिन अपने करियर को लेकर के भी जरूर आप गंभीर बने रहें। अगर थोड़ी सी भी आपने अपने करियर को लेकर के लापरवाही की तो वहाँ से भी आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनती हुई दिख रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं जितना परिश्रम करेंगे उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे और मेहनत आप बराबर जितनी आवश्यकता है जरूर करते रहेंगे। उपाय आप क्या करें? तो शनि ग्रह के कमी को देखते हुए, क्योंकि शनि भी यहाँ पर अस्त हैं, तो शनि यहाँ पर क्योंकि अस्त हैं तो शनि अस्त होने के साथ साथ आपको कुछ ऐसे परिणाम दे सकते हैं कि जिसमें कि लाभ में कमी भी हो सकती है, आपके धन के लाभ में आपको कमी करा सकते हैं, आपके मित्रों से भी आपके संबंध खराब करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक तो हनुमान जी की पूजा उपाय के तौर पर नियमित रूप से जरूर करते रहें, और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का, और वहाँ पर मंगलवार के दिन जाकर के आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ और हनुमान अष्टक जी का पाठ, और साथ में फिर हनुमान जी की आरती, ये आप जरूर करते रहिए अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं।
दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि ताकि आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखद परिणामों की आपको प्राप्ति हो, तो बस सफेद चंदन का टीका घर से लगा करके निकलिएगा, बाकी सब चीजें सही रहेंगी। और आगे बात करते हैं जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, अपने किसी भी सहयोगी के साथ, किसी जूनियर के साथ, किसी सीनियर के साथ आप किसी भी आर्गुमेंट में ना पड़े, उससे आपके लिए परेशानियां खड़ी अधिक हो सकती हैं। दूसरा, देखिए धन के जो हालात हैं, तो धन के हालात जो हैं वो आपके लिए थोड़ा सा ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं या तो अचानक धन आएगा या एकदम धन में कहीं रुकावट हो जाएगी, या तो धन की एकदम कमी का आपको एहसास होगा या फिर धन एक साथ कहीं से आएगा, रुका हुआ धन एक साथ कहीं से आ सकता है अचानक। ऐसे भी हालात बन सकते हैं आपके वृषभ राशि के जातकों के लिए धन के लाभ को लेकर के। लेकिन आप उस धन को जो आपके पास आएगा उसे आपको बहुत संभाल के रखने की जरूरत है, बहुत आवश्यकता है सोच समझ करके कहीं इन्वेस्ट करने की या सेव करने की, क्योंकि उसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। जल्दबाजी में अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ आपको नुकसान भी दे सकता है, तो इस बात का भी आपको रखना है पूरा ध्यान। भाग्य का जो सपोर्ट है वो भी आपको बहुत कम मात्रा में मिलने की संभावना बन रही है, और घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा तनाव टेंशन रहने की भी संभावना है। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई के उपरांत सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, इसी प्रकार हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को। मगर पार्टनरशिप में अगर आपके द्वारा काम किया जा रहा है तो वहां से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं। दूसरा, वैवाहिक जीवन में भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होने के संयोग मतलब यहाँ पर संकेत हैं। भैरवनाथ जी की पूजा करें आप, अगर आप चाहते हैं हर तरीके से अच्छे परिणाम प्राप्त हों, और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा आज के दिन। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, हर तरीके से आपका जो एक तरीके से मानसिक संतुलन है वो सही बना रहे, और जब तक व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है तब तक वो कोई सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता। डिसीजन लेता भी है तो गलत सलत डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इस बात की बहुत आवश्यकता है कि आप मिथुन राशि के जातक अपना मानसिक संतुलन बराबर बना के रखने की कोशिश कीजिएगा। और ये घर में कलेश के कारण भी आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, अपने स्पाउस के साथ भी, या पार्टनरशिप में कहीं काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी कुछ वाद विवाद होगा, तो उससे भी कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन आपको हो सकती है। दूसरा, जो धन का लाभ है, धन का लाभ भी आपको सामान्य ढंग से यहाँ पर होता हुआ हम देख पा रहे हैं। उधर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अपनी पढ़ाई से संबंधित जिस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होनी चाहिए उसमें निश्चित रूप से कमी, और उधर यही हाल नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स का भी होता हुआ दिख रहा है। मगर आप अपने करियर में कुछ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ चीज़ों में आपको निराशा भी हाथ लग सकती है। साथ ही घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा संबंधों में तनाव पैदा होने की यहाँ पर संभावना है। उसके लिए अब क्या करें कि ताकि आपको सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें, तो आप साथियों शिव सहस्त्र नाम का पाठ अगर करते हैं तो इससे आपको सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। स्वास्थ्य आपका किसी भी तरीके से सही बना रहेगा, स्वास्थ्य में कमी नहीं है, पराक्रम में भी। अब क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप पराक्रम भी मिथुन राशि के जातक अच्छे ढंग से कर लेंगे। बाकी शिव सहस्त्र नाम का पाठ उपाय के तौर पे चाहे 10 से 15 मिनट ही कीजिएगा, अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, निस्वार्थ भावना से, तो यकीन मानिए कि बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात आगे करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैंसर साइन है। कैंसर साइन के जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि जो आप कैंसर साइन के जातक हैं, आपके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, अपने करियर में आप जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ करके लेने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको परेशानी में डाल सकता है, और दूर दराज की यात्राएं करना अपने कार्यों के सिलसिले में, अपने ऑफिशियल टूर अगर है आपका तो बहुत सोच समझ करके करने की आवश्यकता है। और अगर आपके लिए कोई ये बहुत आवश्यक हो गया है, यात्रा करना बहुत जरूरी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि फिर आप बिना उपाय किए यात्रा पर ना निकलें, अन्यथा आपको परेशानियों का ही सामना कर्क राशि के जातकों को करने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावना बनती है। तो आप पहले उपाय कीजिए, फिर आप यात्रा पर जा सकते हैं।
तो उसके आपको फिर परेशानियां उठानी नहीं पड़ेंगी। धन का जो लाभ है वो भी सही ढंग से आपको होता रहेगा और धन का संचय भी आप कर्क राशि के जातक कर पा रहे हैं सामान्य से मध्यम तरीके से, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, नॉर्मल। अगर आप आपकी बात करें पराक्रम की, तो पराक्रम भी आप थोड़ा सा उसमें कमी जरूर है, जितना होना चाहिए आपसे उसमें कमी रहेगी, यानी कि थोड़ा बहुत कमी रहने के कारण वहां पर भाग्य का भी सपोर्ट आपको पूरी मात्रा में फिर नहीं मिल पाएगा। वैसे आपको ऐसा लगेगा कि या तो भाग्य एकदम आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है या बिल्कुल ही आपका कहीं भाग साथ ही नहीं दे रहा। इस तरीके का अप्स एंड डाउन आपको महसूस होने की यहां पर आज के दिन पूरी पूरी संभावना है। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी आप संबंध अच्छे बना के रखने की कोशिश करें। प्रातःकाल उठ करके माता पिता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव को नमस्कार करना है और 11 दाने अगर आप गेहूं के मुंह में डाल करके उसी समय पर चबाते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, साथ ही आज के दिन काले तिल, काली उड़द या फिर लोहा और सरसों का तेल या काला वस्त्र, इन चीजों का, या काला जूता आप दान करेंगे तो आपके बुजुर्गों का भी आपके साथ संबंध बेहतर होगा। और दूसरी बात, बुजुर्गों के साथ साथ वैवाहिक संबंधों का भी सुख आप पूरा तरीके से उठा पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं आपके ऊपर पूरी कृपा कर रहे हैं। कर्क राशि के जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए उम्मीदें तो उनको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ अपने हक में जाने वाला है, अपने अनुकूल परिणाम आने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिणामों में कुछ कमी आपको परेशान कर सकती है। वैसे स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के ध्यान का मतलब है कि उपाय, और उपाय आप क्या करें, तो उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आज के दिन आप अगर इस मंत्र का जाप करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक माला, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, तो आप अपने विरोधियों को भी शांत कर पाएंगे और अपने रोगों को भी शांत कर पाएंगे, अपनी तकलीफों को भी शांत कर पाएंगे शारीरिक तौर पे जो है, जो अगर आप उनको फेस कर रहे हैं तो। और बाकी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि कौओं को रोटी खिला दीजिए, बस ये बहुत बढ़िया उपाय है। और घर से डीओ लगा करके आप निकलिएगा, ये सभी के लिए उपाय है। घर से डीओ है, परफ्यूम है, इत्र है, जो भी है, कोई अच्छा फ्रेग्रेंस जो है होना चाहिए। और कपड़े आप जो है आपके शुद्ध और साफ ये होने चाहिए, मैले कुचले कपड़े ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है। वाइट कलर का शूज़ पहने, जो आजकल के ये शूज़ होते हैं चल रहे हैं, स्पोर्ट शूज़ वगैरह जो होते हैं, ये सब आप स्नीकर वगैरह जिसको कहते हैं वो आप पहन सकते हैं उपाय के तौर पे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए मैं पहला बताना चाहूँगा कि देखिए, भाग्य का सपोर्ट भी बहुत सामान्य ढंग से आपको मिल रहा है लगातार काफ़ी समय से, और ऐसे ही आज के दिन भी। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में आप कार्य करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी भी अवश्य रहेगी। और वो कमी इसलिए रहेगी कि कहीं ना कहीं पराक्रम में आपके कमी रहेगी, परिश्रम में कमी रहेगी। अगर आप अपना माइंड सेट करके चलते हैं कि मैं पूरा परिश्रम करूंगा, और हालांकि उसमें क्लियरली इस बात की इंडिकेशन है कि आपका पराक्रम उस लेवल पर नहीं रह पाएगा जिस लेवल पर होना चाहिए था आज के दिन। लेकिन फिर भी अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ अपना माइंड सेट करके आगे चलते हैं कि मुझे काम करना है और करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आप अपने भाग्य को भी प्रबल कर सकते हैं, भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और उपाय तो हम आपको देने वाले ही हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा यहाँ पर उतार चढ़ाव रिजल्ट्स में बन रहे हैं, यानी कि कुछ अच्छे और कुछ तनावपूर्ण, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि नरम गरम, ऐसे कुछ संबंध आपके आज के दिन रहने वाले हैं। बाकी आपका कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छे लेवल पर रहने वाला है, विश्वास की आपके अंदर, आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी आपके अंदर। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। अगर कहीं ना कहीं परिश्रम में कमी रहती है तो भी आपके परिणामों में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी, तो आपको बहुत सजग और सावधान रहना होगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग आज के दिन बना हुआ है। वैसे आपको करना क्या है कि आज के दिन आप शनिदेव के मंदिर में जाएं और वहाँ पर जा कर के आप
सरसों के तेल का अभिषेक करें शनिदेव की प्रतिमा पर, वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करें और घर से अगर मीठी पूरियां बनवा करके ले जा करके उसका भोग लगाते हैं तो और भी अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। और जो पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा इस उपाय को करके। बाकी तो सभी को मिलेगा जो भी सिंह राशि के जातक हैं। तो ये उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है। और आज के दिन आप ओम द्राम द्रीम द्रौम सहे शुक्राय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर कीजिएगा, उससे भी आपको बहुत अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है साथियों, उनसे मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे, और उसी के ही द्वारा आपको कुछ अच्छे और बेहतर जो परिणाम प्राप्त हो पा रहे हैं वो आपकी मेहनत का ही नतीजा है। क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट पूरी तरीके से आपको नहीं मिल पा रहा है, और ग्रहों का सपोर्ट मिलने के लिए आपको करना क्या है, गणपति जी की पूजा। बस गणपति जी की पूजा करते रहिए, गणेश चालीसा का पाठ करें, चाहे गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, तो आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। रहा प्रश्न आपके वैवाहिक जीवन का कि वैवाहिक जीवन में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो साथियों वैवाहिक जीवन में भी मैं आपको कह सकता हूं कि काफ़ी कुछ सुखद परिणामों की प्राप्ति यहाँ पर होने की संभावना बन रही है। थोड़ी बहुत बीच में कभी कभी हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें एक समय पर नॉर्मल भी हो जाएंगी। लेकिन हाँ, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन में थोड़ा कड़वाहट या खटास आने की पूरी संभावना बन रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अधिक परिश्रम करेंगे तब जाकर के कहीं बहुत मुश्किल से सामान्य परिणाम प्राप्त आप करने जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। और उपाय तो हम आपको अभी बताएंगे ही अंत में। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बराबर बन रहे हैं लगातार काफ़ी दिनों से, और आज भी आपको ऐसे ही मतलब नॉर्मल स्टडीज़ के जो रिजल्ट्स आते हैं वही रिजल्ट्स आपको आज के दिन प्राप्त होंगे। दूर दराज की यात्राओं से कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति का भी योग बना हुआ है। वैसे धन के लाभ की अगर इच्छा रखते हैं कि भाई धन का लाभ हो, हर कोई रखता है कि आपके हाथों में भी धन आए और उसको आप अच्छे ढंग से मैनेज कर सकें। तो साथियों धन का आगमन अगर आप देखना चाहते हैं तो आज के दिन फिर आप भगवान शंकर जी पर पंचामृत से उनका अभिषेक करिएगा, और वहीं बैठ करके आपको इस मंत्र का करना है जाप, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, एक माला। तो इससे आपके ऊपर भगवान शंकर जी की कृपा होने से धन का आगमन आपको बराबर बनेगा। और दूसरा उपाय आपको करना है गणेश जी की पूजा, जो मैं पहले ही आपसे बता भी चुका हूँ। गणेश जी की पूजा करने से भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और काले चने उबाल लीजिए, काले चने उबाल करके भगवान शनि देव के मंदिर में जा करके आप चढ़ा लें, चढ़ा करके फिर उसको प्रसाद के तौर पर सभी में बांटिएगा। तो फिर उससे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, विरोधी भी शांत रहेंगे। तो ये इतने अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं जो उपाय हमने बताए, अगर इनको आप आज के दिन करते हैं। तो साथियों ये था आप कन्या राशि के जातकों का आज का 1 मार्च 2025 दिन शनिवार का राशिफल। अब आगे बात करेंगे हम जो हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, अपने करियर में आपको बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी आज के दिन। अगर आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, हर कार्य को बहुत गंभीरता से लेना है, हल्के में नहीं लेना, अन्यथा कार्य बिगड़ने की संभावना बहुत अधिक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और उसके लिए आप फिर बाद में परेशान भी होंगे कि ऐसा मुझसे हो कैसे गया, होना तो नहीं चाहिए था, ये गलती हुई तो हुई कैसे, उसके लिए फिर बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो ऐसे हालात पैदा ना हो उसके लिए पहले से ही सजग और सावधान रहने की है आपको आवश्यकता आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में। धन का जो लाभ है वो आपको सामान्य से मध्यम तौर पे होता हुआ दिख रहा है, और आपके जो मित्र हैं वे भी सामान्य तौर पे आपके साथ जुड़े रहेंगे, और घर के जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी आपको नॉर्मली प्यार और सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। बात कर लेंगे कि भाई अब सुख सुविधाओं का कैसा रहने वाला है आपके लिए आज का दिन। तो सुख सुविधाओं को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा विशेष अच्छा दिन तो हम नहीं कह सकते, बहुत ही सामान्य दिन कहेंगे। और वैवाहिक जीवन को लेकर के भी बहुत सामान्य दिन रहने की संभावना है, कोई बहुत विशेष दिन ऐसा नहीं है कि कुछ आपके लिए कुछ आज का दिन कुछ काफ़ी मेमोरेबल रहे, ऐसी भी संभावना नहीं है। बस सामान्य दिन आपका निकल जाएगा अपने स्पाउस के साथ।
अब आगे बात करते हैं कि भाई आपका पराक्रम, आपके परिश्रम की स्थिति कैसी रहेगी तुला राशि के जातकों की। तो तुला राशि के जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि अपने पराक्रम में वृद्धि करने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। जब तक आप अपने पराक्रम को अच्छा और बलशाली नहीं बनाएंगे, अपने परिश्रम पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक अच्छे रिजल्ट्स की इच्छा रखना बेमानी है। तो पहले आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए मेहनत करने के लिए, जिसकी यहाँ पर बहुत ही कमी दिखाई दे रही है आप तुला राशि के जातकों को लेकर के। उसके लिए उपाय भी आपको देंगे, उपाय आप करिएगा। अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्सों में कमी आने के बहुत अच्छे संकेत हैं। लेकिन अगर कहीं आपने उपाय हमारा बताया हुआ किया और मेहनत की तो अद्भुत परिणामों की प्राप्ति भी होने की उस पूरी संभावना बनेगी, योग बनेगा ऐसा कि जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इतने अच्छे परिणाम तुला राशि के नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मिलने की यहाँ पर संभावना बनेगी। और संतान के द्वारा भी बिल्कुल ऐसे ही होगा अगर उपाय किए जाते हैं तो हमारे बताए हुए। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी बता दें, कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, कठिन परिश्रम की, तब जाकर के कहीं बहुत ही नॉर्मल रिजल्ट्स आपको आज के दिन मिल पा रहे हैं। वैसे आपका जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छा रहेगा, वहाँ पर सब सामंजस्य बना रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ। और दूसरा जो आपका स्वास्थ्य है वो भी काफ़ी ठीक और अच्छा रहने वाला है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि देखिए, अगर आप कोई लोन आदि लेने के लिए कोई अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हैं तो उसमें मिले जुले परिणाम ही आ सकते हैं। थोड़ा बहुत आप एफर्ट करेंगे तो कार्य आगे बढ़ सकता है। पूरी तरह से रिजल्ट्स आपके फेवर में आ जाए इसमें अभी समय लगेगा। तो साथियों, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई वर्किंग पार्टनर के साथ कोई कार्य कर रहे हैं मिलकर के, तो वहाँ से भी सामान्य तौर पे ही आपको रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। दूर दराज की यात्राओं से कुछ ठीक ठाक परिणाम आपको प्राप्त होने की उम्मीद है, हो सकते हैं। और साथियों, घर के परिवार के साथ तो मैंने कहा ही है कि अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप अपने पराक्रम में वृद्धि होते देखना चाहते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी अगर आपको करने की इच्छा है, उससे भी अच्छे बेहतर परिणाम देखना चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के साथ साथ गरीब या असहाय नीडी लोगों को अगर आप भोजन खिलाते हैं तो इससे आपको शनिदेव प्रसन्न होकर के बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब स्कॉर्पियो साइन के जातकों के विषय में बात करें करियर की, तो करियर आपका बिल्कुल मध्यम तरीके से परिणाम आपको देने जा रहा है आज के दिन भी अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड। और धन का लाभ भी आपको मध्यम तरीके से ही होने जा रहा है। मगर धन का संचय करना या धन का इन्वेस्टमेंट करना वो एक अलग चीज़ हो जाती है। उसमें फिर आपके लिए दिक्कतें कुछ दिखाई देती हैं, परेशानियां भी बनी हुई हैं। आसानी से अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उसमें भी समस्याएं आपको आ सकती हैं। सुखों में कमी है, सुखों का लाभ लेने में कमी है। अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की हम बात करें तो आपकी बात यह है कि अगर आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और साथियों, हायर स्टडीज़ वालों के ऊपर भी यही चीज़ लागू होती है कि अगर आप भी उपाय करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो आप हायर स्टडीज़ वाले क्या करें? हायर स्टडीज़ वाले माता का चरण छू करके आशीर्वाद लें प्रातःकाल सो करके उठते ही, यही आपको करना है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स क्या करें? ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला करें और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला कर लें प्रातःकाल। तो देखिए कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। और अगर आप घर परिवार के साथ संबंध अपने बेहतर देखना और बनाना चाहते हैं तो देखिए, उसके लिए मैं आपको एक और भी उपाय दे देता हूँ। उससे आपके वैवाहिक जीवन में भी, आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए आप देखेंगे और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन बेटर होंगे। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी और अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। और वो उपाय क्या है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, बस इस मंत्र का एक माला का जाप, उससे आपके ये सारी चीज़ों में अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अगर अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं तो ओम अंग अंगारकाय नमः एक मंत्र की माला ये भी आप कर सकते हैं, अगर स्वास्थ्य में सुधार देखना चाहते हैं।
आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, करियर में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो आज का दिन आपके वर्क प्लेस को मैं यही कहूँगा कि सामान्य से मध्यम के बीच में है। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार का झगड़ा या वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। कोशिश रखें इस बात की कि उनके साथ संबंध आपके सही रहें, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है। भाग्य का सपोर्ट आपको आवश्यकता के अनुसार मिलता रहेगा। दूसरा, पराक्रम जो है, पराक्रम में कमी दिख रही है। कुछ वैसे कोशिश आपकी रहेगी कि मैं मेहनत खूब करूं, लेकिन कोई कारण ऐसा बन जाएगा कि जिससे आपके पराक्रम में कमी भी जरूर आएगी। अब अगर आपका पराक्रम में कमी आती है तो उसका भी सीधा जो एक तरीके से वो रिफ्लेक्ट करेगा वो आपके करियर पे और बाकी चीज़ों पर भी करेगा। प्रिय साथियों, धन का लाभ की स्थिति कैसी रहेगी? धन के लाभ में कमी के संकेत हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो आपके परिणाम जो हैं वो एक तरीके से उस प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को आराम से अपने परिणाम प्राप्त होते रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के मध्यम तरीके से। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आज के दिन हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। हनुमान जी की पूजा के साथ साथ आप शनिदेव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, एक माला, उससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। और दूसरा, गणपति जी की पूजा करेंगे तो वैवाहिक संबंध बेहतर होंगे। साथियों, गणपति जी की पूजा करने से आपके वैवाहिक संबंध भी अच्छे होंगे और पार्टनरशिप में भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और साथियों, घर से आप सफ़ेद चंदन लगा करके निकलिएगा। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं मस्तिष्क पे और सेंट, परफ्यूम या इत्र वगैरह लगाएं और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, हो सके तो वाइट कपड़े पहने, तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनेगी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपको धन का लाभ एक सीमित मात्रा में हो रहा है, होता रहेगा। धन के लाभ में कमी के संकेत दूर तक भी नहीं है, मगर धन का संचय करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संचय का मतलब हो गया कि कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी, और कहीं गलत जगह पैसा इन्वेस्ट अगर आपके द्वारा हो गया जल्दबाजी में या गलत डिसीजन के कारण, तो उसका नुकसान उठाने की भी यहाँ पर आपके लिए काफ़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं। पार्टनरशिप के साथ भी संबंध बिगड़ सकते हैं किसी भी बात को लेकर के, और स्पाउस के साथ भी बिगड़ने की संबंध बिगड़ने का मतलब किसी बात को लेकर तनाव पैदा हो जाना से मतलब है हमारा, तो वो भी संभावना यहाँ पर बन रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, सामान्य से मध्यम परिणाम आप मकर राशि के जातकों को प्राप्त होते हुए हम देख रहे हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो साथियों, आज के दिन आपको उपाय यही करना चाहिए कि गौ माता की सेवा करें। नंबर 1, अगर आप गौ माता की सेवा करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और अभी वो भी सफ़ेद गाय, अगर आप सफ़ेद गाय की सेवा करते हैं, अपने भोजन करने से पहले गौ माता को रोटी निकाल करके देसी घी लगा करके सफ़ेद मिठाई उस पर रख करके खिलाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर जाएंगे आप अपने कार्य क्षेत्र यानी कि वर्क प्लेस में भी, और नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। और अपने वैवाहिक जीवन में भी अगर आप अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी धार्मिक स्थल में जाके चने की दाल आप दान करके आ सकते हैं वहाँ पे। और ये भी नहीं कर सकते तो शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। बात आगे करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। एक्वेरियस साइन के जातकों के लिए करियर में मुझे किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी नज़र नहीं आती है। आज के दिन थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। बाकी रहा प्रश्न धन के आगमन का, तो धन का आगमन भी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। वो उपाय करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त जरूर होंगे। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन सामान्य बने हुए रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और वैवाहिक जीवन में भी एक तरीके से मिले जुले ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन अंततः गोत्वा आप अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट रहेंगे इन सब चीज़ों के बावजूद भी। और यही हाल जो वर्किंग पार्टनर के साथ मिल करके काम कर रहे हैं उनका भी रहेगा, कुछ ऐसा ही।
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने के लिए मेहनत अधिक करनी है, साथ में उपाय भी करने हैं। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी। तो साथियों, अब आगे की बात करते हैं कि पराक्रम कैसा रहेगा। तो पराक्रम की भी बात मैं अगर आपसे करूं तो पराक्रम में बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप मेहनत करेंगे, मतलब जितनी आवश्यकता होगी बस उतना ही। बाकी कोशिश आपकी रहेगी कि ज़्यादा अपने शरीर को आराम दिया जाए, बीच में रेस्ट लिया जाए। रेस्ट लेना कोई बुरी बात नहीं होती, गलत नहीं होता, लेकिन समय समय पर ही रेस्ट लेना चाहिए। अगर पूरा ही रेस्ट के में अपना टाइम व्यतीत करेंगे तो फिर परिश्रम कब होगा और रिजल्ट्स आपके अनुकूल कब आएंगे, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। वैसे स्वास्थ्य में भी कुछ कमी है। स्वास्थ्य को पहले अपना बेहतर बनाएं, तभी आप कुछ पराक्रम कर पाएंगे, कुछ परिश्रम कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य में भी कमी है, उधर आपके विरोधी भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस बात की भी काफ़ी संभावना बन रही है। तो एक तो आप क्या कीजिएगा, बरगद के पेड़ के ऊपर कच्चे दूध आप चढ़ा करके उसी से ही आपको फिर तिलक करना है अपने मस्तिष्क पर। तो ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा होगा, विरोधी शांत होंगे। और दूसरा उपाय क्या करिएगा, दूसरा उपाय करिएगा ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला। तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको जो धन का आगमन है उससे अधिक धन का खर्च, मैं बराबर इस बात को बोल रहा हूँ। तो आप आज, क्योंकि शनिवार का दिन भी है, तो आपको काले तिल, काली उड़द और लोहा या सरसों का तेल, ऐसी चीज़ों का दान, काला जूता, ऐसी चीज़ों का दान करेंगे तो आपको, या किसी गरीब असहाय व्यक्ति को भोजन कराएंगे तो आपके ऊपर बहुत शनिदेव की कृपा होगी, और जो धन आपके पास आएगा उसको आप अपनी इच्छानुसार सेव कर पाएंगे और आपके बजट आपके कंट्रोल में रहेगा इस उपाय को करके। और अगर आप अपने करियर में भी कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद रखते हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला कर लीजिएगा। वैसे वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम रहने के संकेत हैं। यहाँ पर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी सामान्य ही परिणाम प्राप्त आपको हो सकेंगे। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम कहें, वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आप मीन राशि के जातकों का आज के दिन। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप आज के दिन अपने पूजा घर के सामने बैठ करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो ही रहे हैं। साथियों, ये उपाय आप कीजिएगा, और जो मैं अभी आपको बताया कि असहाय व्यक्ति को या किसी को भी भोजन कराएंगे तो धन की स्थिति भी बेहतर होगी और आपका स्वास्थ्य जो थोड़ा बहुत 19-21 है वो भी आपका बेहतर होगा, और कुल मिलाकर के अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको मीन राशि के जातकों को हो सकेगी। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 1 मार्च सन 2025 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 का। इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है, सभी 12 राशियों के जातकों का, मेष से लेकर और मीन राशि तक। साथियों, छोटे छोटे उपाय करके बहुत लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं अपने दैनिक राशिफल में जो हम आपको देते हैं। तो इसीलिए देते हैं कि ताकि आप अपना पूरा दिन पूरा सफल बना सकें और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएं। इसीलिए छोटे छोटे उपाय हम आपको देते हैं। तो इनको करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, निस्वार्थ भावना से करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बार बार हम इस बात को आपसे कहते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अधिक से अधिक मात्रा में दूसरे लोगों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं आप चाहते हैं कि वो भी आप तक पहुंच सकें, उनका भी आपको लाभ प्राप्त हो, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।